हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम, जय महाकाल। दोस्तों, आज आपके सामने मैथ्स अड्डा सुपर 10 क्वेश्चन सीरीज में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक लेकर आया है, जो टॉपिक है हमारा एज, आयु। और दोस्तों, आज आयु वाले सवालों में जो प्रॉब्लम आती है उसका एकदम जड़ से खात्मा करेंगे और आज आयु के टॉप 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे और उन टॉप 10 क्वेश्चन में क्या बेस्ट ट्रिक आप लगा सकते हो वो आपको सिखाई जाएगी, अच्छे से समझाई जाएगी। तो बने रहिए दोस्तों और लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों पर हम पहुंचेंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अदर रेलवे एग्जाम की अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक देखना और जो हमारे साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, स्क्रीन पर देख सकते हो। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक वार्म अप क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, रीडिंग करिए। आपको दिया है ए की 4 गुनी आयु और बी की 5 गुनी आयु का अंतर 0 है। तो दोस्तों, ए की 4 गुनी आयु तो इसे लिख सकते हैं 4a। फिर बोला है बी की 5 गुनी आयु, इसे लिख सकते हैं 5b। का अंतर क्या है? अंतर 0 है। तो भाई अंतर हमें 0 बोला गया है और मतलब ये बात वर्तमान की हुई है, तो यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं, है मतलब वर्तमान। अब आगे पढ़िए। 15 साल बाद ए और बी की आयु का अंतर 5 वर्ष होगा। तो दोस्तों, 15 साल बाद, भाई 15 साल बाद हमें बोला है ए और बी की आयु का अंतर 5 वर्ष होगा। तो यहाँ रखते हैं ए और बी की आयु का अंतर क्या होगा? 5 वर्ष होगा। तो दोस्तों, 15 साल बाद ए और बी की आयु में अंतर 5 वर्ष होगा। अब यहाँ देखिए, ए की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, तो ए की वर्तमान आयु बताएंगे। थोड़ा ध्यान देना भाई, अभी हाल फिलहाल हमें क्या दिया है? ए की आयु का 4 गुना और बी की आयु का 5 गुना, और इसका अंतर हमें 0 दिया है। यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4a बराबर 5b। तो दोस्तों, यहाँ से आप ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात बना सकते हो। तो अनुपात बनाइए भाई, ए का गुणी बी की तरफ जाएगा, बी का गुणी ए की तरफ आएगा। तो यहाँ से बन चुका है ए और बी की आयु में अनुपात। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, 15 वर्ष बाद ए और बी की आयु में अंतर 5 वर्ष होगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, दो व्यक्तियों के बीच जो अंतर बोला जाता है, जो 5 वर्ष बोला गया है, तो भाई जो अंतर एक बार बोल दिया गया, हमेशा वही अंतर उन दोनों व्यक्तियों के बीच बना रहता है। मतलब 15 साल बाद उनके बीच अंतर यदि 5 वर्ष होगा तो वर्तमान में भी उनके बीच अंतर 5 वर्ष होगा, क्योंकि एक बार आपसे जिंदगी में कोई 5 वर्ष बड़ा है तो वो हमेशा आपसे 5 वर्ष बड़ा रहता है। तो बोल सकते हैं 15 वर्ष बाद 5 वर्ष का अंतर होगा, तो वर्तमान में भी उनके बीच 5 वर्ष का अंतर होगा। लेकिन रेशियो में देखें दोस्तों, रेशियो में देखा जाए तो वर्तमान में उनके बीच 1 का अंतर है, मतलब 1 बराबर 5। तो दोस्तों आप 5 का गुणा कर सकते हो, क्योंकि 1 बराबर 5 आया है। जैसे ही 5 का गुणा करोगे तो ए की आयु आपको 25 वर्ष मिल जाएगी। और यही आपसे पूछा है ए की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों ए की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा भाई। दूसरा सवाल पढ़ सकते हो दोस्तों। दूसरा सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, आपको बोला है वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 6 वर्ष अधिक है तथा 12 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 1.2 गुना हो जाएगी, तो वर्तमान में ए की आयु कितनी है? तो भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको बोला है वर्तमान में ए की जो आयु है वो बी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो इसको लिखना है ए की आयु बी की आयु से अधिक है, मतलब ए बड़ा है और बी उससे छोटा है। तो भाई ए की आयु बी की आयु से अधिक है
और कितनी अधिक है, 6 वर्ष अधिक है। इस स्टेटमेंट को ऐसे नोट किया करो। अब बोला है 12 वर्ष बाद, तो भाई वर्तमान से 12 वर्ष बाद बोला है। और देखिए फिर बोला गया है ए की जो आयु है वो बी की आयु की 1.2 गुना हो जाएगी। तो भाई ए की आयु बी की आयु की 1.2 गुना 1.2 गुना हो जाएगी, ऐसा हमें बोला गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है भाई, पहले तो ये पॉइंट हटाना है 1.2 गुना, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि जिसके साथ का की से लगता है उसका रेशो नीचे वाला होता है और दूसरे का रेशो ऊपर वाला होता है। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, ये की बी के साथ लगा है, का बी के साथ लगा है, तो उसका रेशो नीचे वाला होगा, मतलब बी का रेशो 10 होगा, बी का रेशो 10 होगा। और दूसरे का रेशो, भाई दूसरे का रेशो मतलब ए का रेशो ऊपर वाला होगा, क्योंकि का की से वाले का रेशो नीचे वाला होता है और दूसरे का रेशो ऊपर वाला होता है, मतलब ए का जो अनुपात है वो 12 है। अब दोस्तों यहाँ से आप ए और बी में रेशो बना सकते हो। तो भाई ए और बी में रेशो क्या आएगा, देखिए ए और बी में रेशो आएगा, जैसे ही आप 2 से कट करोगे 6 और 5 का। अब दोस्तों अभी मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था कि 2 व्यक्तियों के बीच आयु में जो अंतर होता है हमेशा वही अंतर बना रहता है। तो देखिए स्टार्टिंग में आपको दिया है ए बी से 6 वर्ष अधिक है। अब भाई 6 वर्ष अधिक है, इसका मतलब है ए और बी की आयु में जो अंतर है ना वो 6 वर्ष का है, क्योंकि ए बी से 6 वर्ष अधिक है, अधिक का मतलब होता है अंतर। भाई ए बी से 6 वर्ष अधिक है मतलब ए बी की आयु में 6 वर्ष का अंतर है। अब दोस्तों आपको दोनों में अंतर कितना मिल गया, 6 वर्ष का मिल गया। भाई दोनों में अंतर 6 वर्ष का है। अगर वर्तमान में 6 वर्ष का है तो 12 वर्ष बाद भी उन दोनों में अंतर 6 वर्ष का रहेगा, क्योंकि एक बार जो 2 व्यक्तियों में अंतर मिलता है हमेशा वह अंतर बना रहता है। तो मतलब 12 वर्ष बाद भी उनमें 6 वर्ष का अंतर होगा। अब दोस्तों आप अपना अंतर उठाइए। भाई रेशियो में देखिए, रेशियो में अंतर कितना है, 6 और 5, 6 और 5 में 1 का अंतर है, 1 बराबर 6 वर्ष का अंतर मिला है। अब दोस्तों 1 बराबर 6 है तो आपको दोनों तरफ 6 से गुणा करना है, और जैसे ही 6 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा ए का 36 वर्ष और बी का 30 वर्ष। अब दोस्तों 12 वर्ष बाद, भाई 12 वर्ष बाद ए 36 वर्ष का होगा, 12 वर्ष बाद बी 30 वर्ष का होगा। तो दोस्तों अब आपसे पूछा गया है तो वर्तमान में ए की आयु कितनी है, तो भाई वर्तमान में ए की एज बतानी है। अब वर्तमान डाटा यहाँ रखे हैं और देखिए ए के बारे में बताना है। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद देखोगे तो ए की आयु क्या है, 12 वर्ष बाद ए की आयु 36 वर्ष है। तो भाई 12 वर्ष बाद वो 36 वर्ष का होगा, तो बोल सकते हैं 36 में से 12 हटाइए तो वर्तमान में उसकी आयु 24 वर्ष है, क्योंकि 12 वर्ष बाद 36 का होगा। तो भाई 12 माइनस करोगे तो वर्तमान आयु उसकी 24 वर्ष आएगी। तो ए की वर्तमान आयु 24 वर्ष है, ये वाला ऑप्शन है भाई। तीसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो बच्चों। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या बोला गया है, 3 वर्ष पूर्व एक 5 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। इस दौरान एक बच्चे के जन्म के बाद भी परिवार की वर्तमान औसत आयु आज भी समान है। समान है मतलब पहले 17 वर्ष थी तो आज भी औसत आयु 17 वर्ष है, ऐसा आपको बोला गया है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पूर्व का बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व 5 व्यक्तियों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो भाई हम लेते हैं कि ये वर्तमान की बात है, ये कहाँ की बात है, वर्तमान की। और हमें बोला है 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले क्या थी, 5 व्यक्तियों के, 5 व्यक्तियों के मतलब ए बी सी डी और ई, 5 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। भाई 5 व्यक्तियों की औसत 17 है तो औसत गुणित संख्या, औसत गुणित संख्या, तो आप ला सकते हो उनका योग। तो औसत गुणित संख्या तो योग आएगा 17 पंजे 85। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देना, भाई औसत गुणित
संख्या करते हो तो आपको योग मिलता है। योग 85 बना है। अब योग को आप प्लस करके रखते हो। योग को कैसे रखते हो? प्लस करके, मतलब पाँचों का योग 85 वर्ष था। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, ये 3 वर्ष पहले की बात है। ये 3 वर्ष पहले की बात है। अगर आप वर्तमान में आओगे, क्योंकि हमें वर्तमान में बच्चे की आयु बतानी है, तो भाई वर्तमान में आओगे मतलब 3 वर्ष पहले से यदि वर्तमान में आओगे तो सबकी आयु में 3-3 बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष पहले से यदि आज आओगे तो प्रत्येक की आयु में 3-3 वर्ष जुड़ेगा। मतलब ए की आयु में 3 वर्ष जुड़ेगा, बी में जुड़ेगा, सी में जुड़ेगा, डी में जुड़ेगा और ई में जुड़ेगा। तो आप देख सकते हो पर की आयु में यदि 3 वर्ष जुड़ेगा तो भाई 3 3 3 3 और 3, तो टोटल आयु में 15 वर्ष जुड़ेगा। तो बोल सकते हैं वर्तमान में पाँचों का योग क्या होगा? तो वर्तमान में पाँचों का योग 85 और 15 पाँचों का योग 100 हो जाएगा। लेकिन बोला है इस दौरान मतलब ये 3 वर्ष के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है, तो परिवार की औसत आयु आज भी समान है। मतलब 17 वर्ष थी तो आज भी औसत आयु 17 वर्ष है। तो भाई आज भी औसत आयु 17 वर्ष है। लेकिन पहले 5 कैंडिडेट थे, फिर एक बच्चे का जन्म हुआ, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? टोटल व्यक्ति 6 हो गए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चे का जन्म हुआ तो टोटल व्यक्ति 6 हो गए। अब भाई औसत आयु आज भी 17 है, व्यक्ति 6 हो गए, तो औसत गुणित संख्या तो 6 व्यक्तियों का योग आएगा 102। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो कि उन 5 व्यक्तियों का योग क्या बना है? उन 5 व्यक्तियों का योग 100 बना है। तो 100 को हटाइए। जैसे ही 5 व्यक्तियों का योग हटाओगे तो भाई 6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति का योग हटाइए, तो जो बच्चे की आयु है वर्तमान में वो 2 वर्ष है। 2 वर्ष का नन्हा मुन्ना बच्चा, तो ये वाला आंसर होगा भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आयु का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7-5 है और 3 वर्ष पहले ए की आयु और 5 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 1-1 है, तो उनकी वर्तमान आयु का औसत क्या होगा? तो दोस्तों हमसे उनकी वर्तमान आयु का औसत पूछा गया है, तो भाई औसत बताना है। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 5 है। अब भाई वर्तमान आयु का अनुपात हमें मिल चुका है कि उनकी जो वर्तमान आयु है वो 7-5 के अनुपात में है। अब इसे आप ले सकते हो भाई 7x एंड 5x, मतलब ए की जो वर्तमान आयु है वो 7x है, बी की जो वर्तमान आयु है वो 5x है। अब यहाँ बोला है और 3 वर्ष पहले ए की आयु, तो भाई ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए ए की वर्तमान आयु 7x है और बोला है 3 वर्ष पहले ए की आयु, तो ए की वर्तमान आयु 7x है, तो 3 वर्ष पहले के लिए माइनस किया जाता है, तो वर्तमान में से 3 माइनस करेंगे तो ये बनेगी ए की 3 वर्ष पहले की आयु। फिर बोला है और 5 वर्ष बाद बी की आयु, तो भाई बी की वर्तमान आयु देखिए, बी की वर्तमान आयु 5x है और बोला गया है 5 वर्ष बाद बी की आयु, तो भाई 5 जोड़ा जाएगा, क्योंकि बाद के लिए हमेशा जोड़ा जाता है। तो ए की वर्तमान आयु में जैसे ही 5 वर्ष जोड़ोगे तो बी की 5 वर्ष बाद की आयु बनेगी, और बोला है अनुपात 1-1 है, मतलब ए की 3 वर्ष पहले और बी की 5 वर्ष बाद की आयु में जो रेशो बनेगा वो 1-1 का बनेगा। अब दोस्तों ये रेशो अभी 1-1 आया है, लेकिन कभी ये 2-3 आ जाए, 5-9 आ जाए, या आपका 7-3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है? देखिए उनकी आयु में 1-1 का अनुपात हो जाता है, तो आपको क्या करना है, उनके नीचे उनके रेशो रखने हैं। ए का रेशो 1 है, बी का रेशो 1 है, और भाई इक्वली सिंबल देकर आपको क्रॉस मल्टीपल करना है। अभी देखिए 1-1 आए हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम बराबर भी रख सकते थे, लेकिन कभी ये रेशो ऐसे आएंगे तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीपल करेंगे, भाई 1 का गुणा तो मैटर सेम का सेम, फिर 1 का गुणा तो मैटर फिर से सेम का सेम। अब दोस्तों इक्वल का सिंबल देकर हमें ट्रांसपोज करना है। यहाँ देखिए 5x जाएगा, 2x बचेगा, भाई -3
इस तरफ प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 5, तो यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा। अब दोस्तों x का मान क्या है, x का मान देख सकते हो, x का मान जैसे ही 8 को 2 से कट करोगे तो x का मान 4 आएगा। x 4 है बाबू भैया। अगर x 4 है तो हमसे क्या बोला गया है, उनकी आयु में औसत बताइए। भाई a की जो आयु थी देख सकते हो 7x है, मतलब x आपको रखना है, x कितना आया है 4, और भाई b की जो आयु है वो है आपकी 5x, भाई उसमें x रखिए 4। अब देख सकते हो a की जो वर्तमान आयु है वो 28 वर्ष है, b की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है, और हमें बताना है उनकी आयु में, उनकी वर्तमान आयु में औसत क्या होगा। अब दोस्तों औसत आता है योग बटे संख्या, तो भाई संख्या 2 कैंडिडेट हैं, तो देखिए योग क्या बना, योग बना आपका 48, और भाई भाग दीजिए संख्या से, योग बटे संख्या, तो आपको दोनों का औसत मिलेगा 24 वर्ष। 24 वर्ष पहला ही ऑप्शन आंसर है भाई। पांचवें क्वेश्चन पर अटैक करिए। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो यहाँ देख सकते हो यदि x की वर्तमान आयु का 3/5वां भाग y की आयु के 5/6 भाग के समान है, 10 वर्ष पहले x की आयु 4 वर्ष बाद y की आयु के बराबर होगी, x की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना, यहाँ बोला है x की वर्तमान आयु का 3/5वां भाग, इसका मतलब है x की वर्तमान आयु के 3/5वां भाग, फिर बोला है y की आयु के 5/6 भाग के समान है। 5/6 भाग के मतलब y की आयु के 5/6, 5/6 मतलब 5/6 के समान है, मतलब वो आयु बराबर है। अब दोस्तों यहाँ से आप x और y की वर्तमान आयु के बीच अनुपात बना सकते हो। देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, स्टार्ट करिए, तो भाई ये देखिए, ये 5 का 5 में 25y बनेगा, और दोस्तों 6 का 3 में 18x बनेगा, तो 18x रखिए, और भाई ये हमें समान बोला। अब दोस्तों आप बना सकते हो उनकी आयु में रेशो, पता है आपको बराबर से यदि रेशो में जाना हो तो x का गुणी y की तरफ, भाई y का गुणी x की तरफ, मतलब x और y की वर्तमान आयु में 25-18 का अनुपात है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना, भाई हमें बोला है 10 वर्ष पहले x की आयु, भाई अभी हमें जो रेशियो मिले हैं वो x और y की वर्तमान आयु में मिले हैं, लेकिन यहाँ बोला है 10 वर्ष पहले x की आयु, 4 वर्ष बाद y की आयु बराबर होगी। अब दोस्तों आपको जो x और y की वर्तमान आयु मिली है उनके साथ आपको महत्तम को वर्क कराना है। अब भाई क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो भाई x मिला है और y मिला है। अब आपको जो महत्तम यूज़ करना है वो x और y को छोड़कर यूज़ करना है, मतलब महत्तम हम ले सकते हैं भाई p ले सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं x की वर्तमान आयु 25p है और y की वर्तमान आयु 18p है। अब दोस्तों 10 वर्ष पहले x की आयु, अभी x की आयु वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 25p है। यदि वर्तमान में x की आयु 25p है और हमें बोला गया है 10 वर्ष पहले x की आयु, तो भाई 10 वर्ष पहले के लिए माइनस करेंगे, और फिर बोला है 4 वर्ष बाद y की आयु, तो भाई y की वर्तमान आयु क्या है, y की वर्तमान आयु 18p है, और बोला है 4 वर्ष बाद, तो भाई 4 वर्ष बाद के लिए प्लस किया जाएगा। अब दोस्तों ये हमें बोली है बराबर, तो हम बराबर रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें महत्तम p मिलेगा। देखिए 18 इस तरफ आएगा, 25p में से माइनस हो जाएगा तो 7p मिलेगा, और ये -10 इस तरफ जाएगा तो ये +10 और +4, तो +10 +4 तो +14 मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से p का मान देखिए, जैसे ही 7 से कट करोगे तो p का मान 2 आएगा। अब भाई p का मान 2 है और हमसे पूछा गया है x की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो भाई x की वर्तमान आयु मतलब ये 25p हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों आपको करना है p का मान सिर्फ रखना है, तो p का मान 2 है, और जैसे ही 2 को रखोगे तो 25 दूनी 50 वर्ष, भाई x की वर्तमान आयु है 50, तो भाई ये चौथा ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो आपके सामने स्क्रीन पर आया है, एक अच्छे लेवल का टॉप क्वेश्चन है। प्रिंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कितना शॉर्टली आप कर सकते हो, क्योंकि आपके लिखने का तरीका बताता है कि क्वेश्चन कितना शॉर्ट जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको कुछ सीख मिलेगी। तो बस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। यहाँ पर दिया है रेनू, मीनू और सोनू 3 दोस्त हैं, जिसमें रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? तो दोस्तों हमसे पूछा गया है 4 वर्ष बाद सोनू भैया की आयु क्या होगी। तो थोड़ा ध्यान देना। स्टार्टिंग में बोला है रेनू, मीनू और सोनू 3 दोस्त हैं, रेनू, मीनू और सोनू। और फिर बोला है जिसमें रेनू और मीनू की आयु समान है। समान है मतलब बराबर है। किस किस की बराबर है? रेनू और मीनू। तो भाई रेनू और मीनू की आयु समान है, बराबर है। आगे बढ़िए। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। अब दोस्तों यहाँ पर समझना, तीनों की आयु का जो योग होगा, तीनों की आयु का जो योग होगा वो सोनू की आयु का 5 गुना है। कुछ इस प्रकार से लाइन आई है, और जो मैंने अरेंज किया है यही तरीका आपको सीखना है कि जो तीनों की आयु का योग है, तीनों की आयु का जो योग बनेगा वो सोनू की आयु का 5 गुना है। तो भाई सोनू की आयु आप ले सकते हो 1, सोनू की आयु 1 ले सकते हो, और 1 का 5 गुना, तो 1 का 5 गुना 5, मतलब तीनों की आयु का योग 5 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि तीनों की आयु का जो योग है वो सोनू की आयु का 5 गुना है। तो भाई सोनू की आयु 1 लेकर चलिए, और उसका 5 गुना करोगे तो तीनों की आयु का योग 5 बनेगा। अब दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हो कि तीनों की आयु 5 है, जिसमें सोनू की आयु 1 है। तो भाई 5 में से 1 को हटाइए, तो 5 में से 1 को हटाओगे 4 बचेगा, और 4 दोस्तों फिर 4 किसका बचेगा? 4 बचेगा रेनू का और मीनू का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेनू और मीनू का 4 बचेगा, लेकिन 4 में रेनू और मीनू की आयु समान बोली गई है। तो दोस्तों रेनू और मीनू की आयु समान है। भाई 4 समान समान मतलब बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो 4 को समान रूप से बांटिए, तो 2 उसमें रेनू का होगा और 2 उसमें मीनू का होगा। तो इस प्रकार आपके रेनू, मीनू और सोनू में रेशो बन चुके हैं। सोनू का रेशो 1 है, थोड़ा अच्छे से रखते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, तीनों का 5 था, 5 में से सोनू का 1 था, तो 4 बचा। 4 में रेनू और मीनू बराबर बराबर है, मतलब 2-2 है। अब यहाँ वाली लाइन पढ़िए जो बची है, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। अब दोस्तों यहाँ जो हमने रेशो बनाए हैं 2, 2, 1 के, वो किसके बने हैं? यहाँ पर बोला गया है करके, मतलब ये वर्तमान के रेशो बने हैं। और भाई रेशो के साथ हम क्या लगा सकते हैं? महत्तम x को लगा सकते हैं कि वर्तमान में रेनू की आयु 2x है, मीनू की आयु 2x है, और सोनू की आयु x है। क्योंकि ये वाली लाइन आ रही है 3 वर्ष पहले रेनू की आयु। तो भाई 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, वर्तमान में रेनू की आयु 2x है, तो 3 वर्ष पहले भाई 3 माइनस करना पड़ेगा। किससे? सोनू की आयु से। मतलब 3 वर्ष पहले सोनू की आयु वर्तमान में x है, तो उसको भी 3 वर्ष पहले करो। तो 3 वर्ष पहले के लिए सोनू की आयु में से 3 माइनस करेंगे। और अब पढ़िए 3 वर्ष पहले जो रेनू की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुना थी। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो महत्तम x है उसका मान क्या होगा, और फिर सोनू की वर्तमान आयु लाकर बता देंगे सोनू की 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो 2x - 3। अब यहाँ देखिए 3 गुनी करनी है, 3 गुना जैसे ही करोगे तो 3x - 3 का 3 गुना तो -9 मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप 3x की तरफ 2x को ले जाओगे, तो 2x को ले जाओ तो भाई 2x जाके 3x में से माइनस हो जाएगा, तो x बचेगा। यहाँ पर x लिख सकते हो। और दोस्तों ये माइनस का 9 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 9 बन जाएगा, और प्लस के 9 में से -3 करोगे तो आपका प्लस का 6 बचेगा। मतलब x का महत्तम का जो मान है वो 6 है। अब दोस्तों x हमारा 6 है, और x यदि आप रखोगे x को रखिए भाई, x यहाँ पर रखेंगे तो x का 2 में गुणा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर x को यहाँ पर रखिए तो भाई 6 दूनी यहाँ पर भी 12, और भाई x को यहाँ पर रखेंगे तो x का जैसे ही मान रखेंगे
तो x का 6 का 1 में गुणा, तो यहाँ पर 6 आएगा। अब दोस्तों ये आ चुकी है वर्तमान आयु रेनू की, मीनू की और सोनू की। अब सोनू की वर्तमान आयु आप देख सकते हो 6 वर्ष है, लेकिन वर्तमान आयु नहीं पूछा गया है 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो भाई सोनू की वर्तमान आयु 6 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद के लिए प्लस करेंगे, और जैसे ही प्लस करेंगे तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। 10 वर्ष ये वाला ऑप्शन आंसर रहेगा भाई। क्वेश्चन आपके सामने है भाई, अटैक कर सकते हो। एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन आपके सामने है, आप पहले उसको अच्छे से रीड करिए। अच्छे से रीड करने से अच्छे से क्वेश्चन समझ में आता है, और जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो फटाफट सॉल्यूशन भी आता है। तो भाई रीडिंग अच्छी रखा करो। तो क्वेश्चन को रीड करिए। बोला गया है वर्तमान में तरुण की आयु विशाल की आयु से दोगुनी है और तन्वी की आयु से आधी है। तो भाई वर्तमान में, तो पहले वर्तमान रखते हैं। वर्तमान में क्या है, तरुण की जो आयु है वो विशाल की आयु से दोगुनी है। तो विशाल की आयु आप 1 लेकर चलो, और तरुण की आयु विशाल की आयु से दोगुनी है। तो भाई 1 का 2 गुना, तो तरुण की आयु 2 हो जाएगी, और तन्वी की आयु से आधी है। अब दोस्तों और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति। कौन आया है भाई, पहला व्यक्ति तरुण आया है, मतलब तरुण की बात हुई है। तरुण की आयु तन्वी की आयु से आधी है। अब भाई देख सकते हो तरुण की जो आयु है वो 2 है। भाई तरुण की आयु तन्वी की आयु से आधी है, तो भाई 2 किसका आधा है, तो 2 बोल सकते हैं हम 4 का आधा है। मतलब तन्वी की जो आयु है वो हो जाएगी 4, क्योंकि तरुण की आयु तन्वी की आयु से आधी है। तो भाई 2 किसका आधा है, 2 हमारे 4 का आधा है। तो देख सकते हो पूरा क्वेश्चन, वर्तमान में तरुण की आयु, भाई तरुण की आयु विशाल की आयु से दोगुनी है, लेकिन तन्वी की आयु से आधी है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब समझिए ये आ चुके हैं उनके रेशियो, और रेशियो भी किस में आ चुके हैं, वर्तमान में। अब आपको बोला है 4 वर्ष बाद तरुण की आयु विशाल की 1.5 गुनी होगी, और तन्वी की विशाल की 2.5 गुना होगी। तन्वी की वर्तमान आयु कितनी है, तो भाई हमें तन्वी की वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु यहाँ पर रखी है कि तन्वी की वर्तमान आयु 4 रखी है। अब दोस्तों हमें जो अनुपात मिले हैं वर्तमान के, क्यों ना हम इनके साथ महत्तम x का यूज़ करें, ताकि महत्तम x यदि निकल कर आया, महत्तम x को जैसे ही पुट करेंगे तो हम तन्वी की वर्तमान आयु बता सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, हमें तन्वी की वर्तमान आयु बतानी है, लेकिन 4 वर्ष बाद तरुण की आयु विशाल की आयु की 1.5 गुना होगी। अब दोस्तों यहाँ तो तरुण और विशाल की बात हुई है। अब तरुण और विशाल की बात हुई है, लेकिन हम यहाँ से कैच करें कि 4 वर्ष बाद तन्वी की जो आयु होगी वो विशाल की आयु की 2.5 गुना होगी। तो यहाँ तन्वी का मैटर आया है, और तन्वी का मैटर विशाल के साथ आया है। तो दोस्तों यहाँ से हम तन्वी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, 4 वर्ष बाद, भाई 4 वर्ष बाद तो सभी की आयु में 4 प्लस हो जाएगा, क्योंकि अभी ये मैटर वर्तमान का है। और जैसे ही 4 वर्ष बाद जाओगे तो भाई 4 वर्ष बाद के लिए सभी में 4 प्लस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम रख सकते हैं। अब सुनिए, 4 वर्ष बाद जो तन्वी की आयु होगी, भाई ये बनेगी 4 वर्ष बाद तन्वी की आयु। तो तन्वी की आयु 4 वर्ष बाद क्या बनेगी, 4x + 4। 4 वर्ष बाद तन्वी की आयु विशाल की आयु की 2.5 गुना होगी। तो भाई ये विशाल की आयु बनेगी, जिसे आप बोल सकते हो x + 4। अब दोस्तों यहाँ आप रीड कर सकते हो, 4 वर्ष बाद हो चुका है भाई 4 प्लस। 4 वर्ष बाद तन्वी की आयु विशाल की आयु की 2.5 गुना है। तन्वी की आयु विशाल की आयु की 2.5 गुना होगी। तो भाई विशाल के साथ गुणा करने को बोला है कि विशाल की 2.5 गुना। तो भाई विशाल की 2.5 गुना किसकी आयु होगी, तन्वी की आयु होगी। तो यहाँ से आप महत्तम x को कैलकुलेट कर सकते हो। आप समझिए भाई, यहाँ जैसे ही 2.5 दिया है, 2.5 को आप क्या रख सकते हो भाई, 2.5 को आप रख सकते हो 5/2। एक बार कलर चेंज करते हैं, तो 2.5 को रख सकते हो 5/2, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल करेंगे तभी हमें x मिलेगा। अब क्रॉस मल्टीपल करिए, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो भाई डबल कर दो 8x, और भाई 4 में 2 का गुणा, तो ये भी 8 हो जाएगा। अब दोस्तों इस 5 का इन दोनों में गुणा करो, तो 5 का जैसे ही गुणा करोगे 5x
और 5 का 4 में तो प्लस 20 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये 5x इधर जाएगा तो आपको मिलेगा 8x माइनस 5x, तो आपको मिलेगा 3x। और दोस्तों ये 8 इधर आके 20 में से माइनस होगा, तो 8 माइनस करिए 20 में से तो 12 आएगा। अब दोस्तों x का मान क्या आया, x का मान देख सकते हो 3 से कट करिए तो x का मान 4 आएगा। अब भाई x 4 है और आपको बताना है तन्वी की वर्तमान आयु, और तन्वी की जो वर्तमान आयु है वो हमारी 4x थी। अब भाई 4x तन्वी की वर्तमान आयु है, जिसमें x कितना आ चुका है, x आ चुका है 4, तो x को रखिए तो तन्वी की वर्तमान आयु 16 है। 16 ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, तन्वी की वर्तमान आयु 16 वर्ष। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, जो आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इस क्वेश्चन से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी, और जो आप सीखोगे उसका यूज़ आप आयु में, औसत में, अनुपात में, मिश्रण में, प्रतिशत में, लाभ हानि में, साझा में, या बेसिक के अदर जो चैप्टर हैं सभी में इसका यूज़ कर सकते हो। तो क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ, थोड़ा फोकस करना। यहाँ पर स्टार्ट करिए, आपको दिया है काव्या की वर्तमान आयु गीता और तन्नू की आयु के योग का 35% है। तो भाई काव्या की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, गीता और तन्नू की आयु के योग का 35% है। अब भाई फिर से रीड करिए, काव्या की जो आयु है, भाई काव्या की जो आयु है वो गीता और तन्नू की आयु के योग का 35% है। तो भाई इस प्रकार हम निकाल सकते हैं काव्या की आयु, और फिर बोला है तन्नू की आयु गीता की आयु का 4 गुना है। तो भाई तन्नू की जो आयु है वो गीता की आयु का 4 गुना है। तो भाई गीता की आयु आप 1 लेकर चल सकते हो और फिर उसका 4 गुना करके तन्नू की आयु बना सकते हो। तो भाई तन्नू की आयु गीता की आयु का 4 गुना है, गीता को 1 लीजिए और उसका 4 गुना तन्नू की आयु 4 हो जाएगी। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, यहाँ पर समझने लायक क्या है, थोड़ा फिर से समझना। गीता और तन्नू की आयु का आपको योग करना है, तो गीता और तन्नू की आयु का योग करोगे तो आपको मिलेगा 5। और दोस्तों 5 का आपको क्या निकालना है, 35% निकालना है। अब भाई 35% को सॉल्व करोगे तो 5 से कट करना, 5 से कट करने पर आपको मिलेगा 7/20, और 7/20 तन्नू और गीता की आयु के योग का निकालना है, जो 5 आया है, मतलब 5 का 7/20 निकालना है। अब दोस्तों यहाँ से समझने वाली बात हो गई कि 5 का 7/20 क्या 20 से कट कर सकते हो, तो 20 से नहीं कट कर सकते, क्योंकि 20 से कटने के लिए 20 के पहाड़े में होना चाहिए। जैसे ये 20 के पहाड़े में होगा तो भाई ये 20 से कट जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, यहाँ पर यदि 20 बन जाए, यदि यहाँ पर 20 बन जाए तो ये 20 से कट जाएगा। अब यहाँ पर 20 कैसे आएगा, यहाँ पर 20 आएगा भाई, 5 आया है और 5 से 20 लाना है, मतलब 5 से 20 कितने गुना, 5 से 20 बिल्कुल 4 गुना। तो आप क्या कर सकते हो, आप रेशियो को 4 गुना कर सकते हो, ताकि यहाँ पर 20 आ जाए और उसका 7/20 हो जाए। तो भाई रेशियो को 4 गुना करिए, 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा, 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। मतलब गीता की जो आयु है वो 4 है और तन्नू की जो आयु है वो 16 है। तो यहाँ पर गीता की आयु 4 है और तन्नू की आयु 16 है। अब दोस्तों समझना भाई, काव्या की जो आयु होगी वो तन्नू और गीता की आयु के योग। तो भाई 16 और 4 20, 20 का 35% मतलब 7/20 है। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि काव्या की आयु क्या आ सकती है। तो भाई काव्या की आयु आ सकती है, जैसे कैंसिल करोगे तो काव्या की आयु 7 है, मतलब काव्या की आयु 7 आप मान सकते हो यहाँ पर। अब बोला है तन्नू और काव्या की आयु का अनुपात क्या है, तो भाई तन्नू की आयु देखिए, तन्नू की आयु 16 लेकर चले हैं तो तन्नू की आयु 16 है। और फिर बोला है काव्या की आयु देख सकते हो, काव्या की आयु क्या आई है, 7 आई है। तो भाई तन्नू और काव्या की आयु में अनुपात 16:7 ये वाला आंसर रहेगा भाई। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद लास्ट 10वां क्वेश्चन लेंगे, फिर आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन में एक अच्छे मेथड को और समझिए, जिस मेथड के आधार पर आप आयु में या अर्थमेटिक में कुछ क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि
1-2% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता है। तो भाई एक अच्छा मेथड समझोगे, क्वेश्चन को रीड करिए। आपको दिया है ए की वर्तमान आयु का 3 गुना बी की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद बी की आयु का 2 गुना ए की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। अब दोस्तों यहाँ हमसे बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो भाई हम उनकी वर्तमान आयु लेकर चलेंगे कि ए की वर्तमान आयु ए लेते हैं और बी की वर्तमान आयु बी लेते हैं, जिसमें हमें बी की वर्तमान आयु क्या है ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन मार्क करिए बी की वर्तमान आयु। अब दोस्तों स्टार्ट करिए। ए की वर्तमान आयु का 3 गुना। अब भाई ए की वर्तमान आयु का 3 गुना लेना है, जिसमें देख सकते हो ए की वर्तमान आयु क्या है। भाई ए की वर्तमान आयु ए है और उसका हमें 3 गुना लेना है, तो ए की वर्तमान आयु का 3 गुना क्या है, बी की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। तो भाई बी की वर्तमान आयु हमने बी ली है, तो बी की वर्तमान आयु बी से 25 वर्ष अधिक है। तो दोस्तों ए की वर्तमान आयु का 3 गुना क्या है, बी की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। अब ये तो एक रिलेशन हो गया। फिर आपको बोला गया है ध्यान से भाई 10 वर्ष बाद, तो यहाँ देख सकते हो 10 वर्ष बाद। अब भाई 10 वर्ष बाद जाओगे मतलब ए की आयु में भी 10 प्लस होगा, बी की आयु में भी 10 प्लस होगा, क्योंकि बाद के लिए हमेशा प्लस होता है। तो भाई ए की वर्तमान आयु ए है और बी की वर्तमान आयु बी है, तो 10 वर्ष बाद तो 10-10 प्लस करें, तो ए की वर्तमान आयु में 10 प्लस, बी की वर्तमान आयु में 10 प्लस, और बोला है बी की आयु का 2 गुना। तो भाई बी की आयु का 2 गुना क्या है, ए की आयु के 3 गुने, ए की आयु के 3 गुने, ए की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम। तो ए की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगी। तो ये रिलेशन हमें दिया है, अच्छे से समझो। फिर से बोला है 10 वर्ष बाद मतलब दोनों में 10-10 को ऐड करिए, और 10 वर्ष बाद क्या है, बी की आयु का 2 गुना ए की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम है। कम मतलब माइनस करिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, और ये आपको एक रिलेशन मिला हुआ है, इस रिलेशन का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए भाई 2 का गुणा करिए, जैसे ही 2 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 2b। 2 का गुणा 10 में तो आपको यहाँ से 20 मिलेगा। अब दोस्तों 3 का गुणा कर सकते हो तो आपको 3a, 3 का गुणा 10 में 30, और यहाँ से बोला है 18 कम, तो भाई 18 कम के लिए माइनस करिए। अब दोस्तों आगे कैलकुलेशन करोगे तो देखिए जैसे ही 18 कम करोगे तो यहाँ पर 12 बचेगा, यहाँ पर बचा 3a, बराबर में क्या बचा 2b + 20। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक रिलेशन मिला है, कि 3a का मान क्या है, 3a का मान है b + 25। तो भाई जहाँ पर आपका 3a रखा है वहाँ पर आप रख सकते हो b + 25, मतलब यहाँ पर 3a रखा है तो 3a के स्थान पर b + 25 रख सकते हो, b + 25। अब दोस्तों +12 है और बराबर में है 2b + 20। अब दोस्तों यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको b की वर्तमान आयु मिलेगी जो आपसे पूछी गई है। तो देखिए 2b में से ये b जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपका b बचेगा। और दोस्तों ये 25 और 12 37, और 37 में से ये 20 आकर इस तरफ माइनस हो जाएगा, तो 37 - 20 17 आएगा, मतलब b की जो आयु है वो 17 है। भाई b की आयु 17 वर्ष है, तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, तो भाई ऑप्शन देखा जाए तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। भाई लास्ट 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, स्क्रीन पर देख सकते हो, रीडिंग करिए और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी समझना, और इसकी पहचान भी आपको बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे पहचानना है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। आपको दिया है ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। तो भाई दोनों में से वर्तमान में जो बड़ा है उसकी आयु हमसे पूछी गई है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, ऐसे क्वेश्चन की पहचान है कि आपको ये ध्यान रखना है योग और फिर ये अंतर। यहाँ पर भी देखिए 5 वर्ष बाद योग बोला गया है और फिर अंतर बोला गया है। तो भाई योग अंतर,
तो ये होते हैं प्लस माइनस समीकरण। और भाई ऐसे क्वेश्चन में प्लस माइनस समीकरण का यूज करना, क्योंकि क्वेश्चन के डाटा खुद बता रहे हैं प्लस का समीकरण, माइनस का समीकरण, प्लस का समीकरण, माइनस का समीकरण। अब दोस्तों बताना है दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु। तो भाई वर्तमान को लेकर चलते हैं, यहाँ समझना, वर्तमान को लेकर चलते हैं। बोला है ए और बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर, तो उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। तो भाई अंतर को 1 लेकर चलो और अंतर का 7 गुना, अंतर का 7 गुना, तो उनका योग 7 हो जाएगा। फिर से समझिए, उनकी आयु का योग, उनकी आयु के अंतर, अंतर को 1 लेकर चलो और योग क्या है, अंतर का 7 गुना है। तो भाई अंतर का 7 गुना, तो योग 7 है। अब दोस्तों सेम तरीका फिर बोला है 5 वर्ष बाद। भाई 5 वर्ष बाद मतलब कुछ ऐसा बोला है, 5 वर्ष बाद जाएंगे तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग होगा, तो भाई 5 वर्ष बाद जो उनकी आयु का योग होगा वो अंतर का 9 गुना है। तो अंतर को 1 लेकर चलो और अंतर का 9 गुना, उनका योग 9 हो जाएगा। अब दोस्तों ये बात है 5 वर्ष बाद की और ये बात है वर्तमान की। अब सुनना भाई, प्लस माइनस समीकरण बन चुके हैं। अब आपको प्लस माइनस समीकरण से ए और बी की आयु में अनुपात रेशियो बनाने हैं। तो देखिए प्लस माइनस समीकरण को सॉल्व करते हैं। भाई इन्हें जोड़िए, तो जोड़िए, जोड़ने पर क्या आएगा 8, और 8 को 2 से कट करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 मिलेगा बड़े की आयु जो माइनस से आगे रहता है। तो जोड़ा 8, 2 से कट किया 4, और जोड़कर जैसे ही 2 से कट करोगे तो बड़े की आयु मिलेगी जो माइनस से आगे रहता है। फिर दोस्तों घटाइए, घटाकर 2 से कट करोगे तो आपको छोटे की आयु मिलेगी। तो 7 में से 1 गया 6, और 6 को 2 से कट किया 3, और घटाकर 2 से कट करोगे तो आपको छोटे की आयु मिलेगी, छोटे की आयु जो माइनस से पीछे रहता है, क्योंकि बड़ा माइनस से आगे, छोटा माइनस से पीछे, क्योंकि माइनस का प्रोसेस है। बड़े में से छोटे को घटाइए, और दोस्तों प्लस माइनस समीकरण जोड़ के 2 से कट करना, बड़े की आयु मिलेगी, घटाकर 2 से कट करना, छोटे की आयु मिलेगी। तो ये ए और बी की वर्तमान आयु में रेशो आ चुका है। अब दोस्तों 5 साल बाद देखिए भाई फिर से रेशो लाने हैं, तो वही प्रोसेस यूज करना है। जोड़िए, जोड़ोगे 10, 10 का आधा 5, घटाइए, घटाओगे 8, 8 का आधा 4, तो ये है 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु में रेशो। अब दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हो कि ए और बी की वर्तमान आयु में 4 और 3 का अनुपात है, और भाई 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 और 4 है। अब दोस्तों देख सकते हो ये बात है 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद की मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद जाओगे तो यहाँ जो समय है, जो दौरान हुआ है, वो 5 वर्ष का हुआ है। अब देख सकते हो 5 वर्ष बढ़ा है, लेकिन रेशो में ध्यान से देखिए, रेशो में ध्यान से देखोगे 4 से 5 1 बढ़ा है, 3 से 4 ये भी 1 बढ़ा है, हमारा 1 बढ़ा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 बढ़ाता है, मतलब 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 वर्ष है। अब भाई 1 बराबर 5 वर्ष है और हमसे वर्तमान आयु पूछी है, और वर्तमान आयु में बड़े की पूछी है। तो भाई 1 बराबर 5 है, तो वर्तमान में 5 5 का गुणा लगाइए, क्योंकि 1 बराबर 5 है तो 5 5 गुना करेंगे तो ये आएगा 20, और 5 गुना करेंगे तो ये आएगा 15। अब दोस्तों हमसे बोला है कि वर्तमान में बड़े की आयु, तो 15 और 20, तो बड़ा हमारा होगा 20 वर्ष वाला, 20 वर्ष हमारा आंसर रहेगा। ये ऑप्शन हमारा आंसर है भाई। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। भाई खाली नहीं जाने देना, आपको कुछ ना कुछ देकर भेजेंगे। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, जिसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बोला गया है एक कक्षा में 2 मित्रों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 19 वर्ष है। उनके शिक्षक उन्हें बताते हैं कि 2 वर्ष के बाद उसकी आयु मतलब शिक्षक की आयु 1 वर्ष पहले उनकी मतलब दोनों मित्रों की आयु की दोगुनी होगी। अब दोस्तों टीचर क्या बोलता है, शिक्षक बोलता है कि 2 वर्ष बाद शिक्षक की जो आयु होगी 1 वर्ष पहले जो उन दोनों की आयु होगी उसका मतलब उन दोनों की आयु के योग का दोगुना होगी। तो शिक्षक की वर्तमान आयु टीचर की जो वर्तमान में आयु है वो आपको बतानी है। तो भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना। और आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले पार्ट में बेस्ट कंटेंट के साथ। यदि आज के 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो एक लाइक जरूर करना, और दोस्तों जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।